अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 3। आज के टॉपिक पे हम सिंपली डिस्कस करेंगे कि औरत के क्या क्या राइट्स हैं इस्लाम में। पहला राइट जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का। देन है सेकंड, राइट टू मेंटेनेंस। The right to maintenance is expenses, food, clothing, and lodging, and these shall be according to the means of the husband alone. The Quran used the word Qawwamun for men as a guardian or protector of women. The term is often distorted to describe that the Quran preaches the superiority of men over women. It is not true. The first reason why men are Qawwamun over women, sorry यहाँ पे men लिखा गया है, is their physical ability to protect women, and the second reason is that they spend out of their wealth. अच्छा जी, जो राइट टू मेंटेनेंस है वो सोलली मर्द पे ही ओब्लिगेटरी है कि उसने ही घर के अखराजात वगैरह पूरे करने हैं, या जो भी एक्सपेंसेस हैं वो खाने के हैं, क्लोथिंग के हैं, रिहाइश के हैं, या वो और कुछ भी हैं, वो हस्बैंड को खुद ही बेयर करने हैं। वो चाहे ये जो अखराजात है वो अपनी वेल्थ में से दे या अपने इनहेरिटेंस में से दे। अब इस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान में कव्वामून के नाम से रेफर किया है कि जो मर्द हैं वो औरतों पे गार्डियन हैं या प्रोटेक्टर हैं। इस चीज़ को, इस टर्म को ऑफन डिस्टॉर्ट किया जाता है और यूं बयान किया जाता है मोल्ड करके अल्लाह ताला कोई सुपीरियोरिटी अता कर रहे हैं मैन को। हालांकि देयर आर प्लेथरा ऑफ वर्सेस जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई सोशल स्टेटस, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है एक्सेप्ट तकवा के। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, men are in charge of women by what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are devotedly obedient, gardening in the absence what Allah would have them guard. In other words, Allah has told men to be nice and gentle with their wives, live with them on a footing of kindness and equality, कि उनके साथ रहें on the basis of kindness and equality। जो थर्ड पॉइंट है वो है जी राइट टू प्रॉपर्टी, और इसको हमने डिटेल से अपने लेक्चर में कवर किया है, तो आप अगर वहीं से उसका जो खुलासा है वो लिख दें तो काफ़ी है। और ये जो वर्ड्स है वो भी मैंने वहीं से ही कॉपी की है। जो फोर्थ राइट है वो है राइट टू एजुकेशन। अब इसको भी हमने ह्यूमन राइट्स के चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया है, तो अगर आप वही चीज़ जो है लिख सकते हैं तो आप लिख दें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स हैं तो अल्लाह ताला ने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि मर्द के ये राइट हैं और औरत के ये राइट हैं, तो सेम ही राइट हैं। तो जो चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की हैं तो आप इस पॉइंट में भी सेम लिख सकते हैं। जो फिफ्थ राइट जो इस्लाम कन्फर करता है वमेंस को वो है राइट टू डोवर। Dower is one of the fundamental rights of women provided by Islam. It gives economic and financial stability to women at the beginning of their marriage life. जो डॉवर है वो देता है स्टेबिलिटी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक औरतों को उनकी शादी जैसे ही स्टार्ट होती है, या उनकी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी है जैसे ही स्टार्ट होती है, तो डॉवर एक काइंड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू वुमेन। द डॉवर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ प्राइस फॉर वुमेन। उसको कोई कीमत नहीं समझी जानी चाहिए औरत की, but it is a gift or honor and some protection to women. The Holy Prophet ﷺ introduced this system and made it obligatory for every Muslim to give dower in every marriage. The Quran says in Surah Nisa, give women their bridal due in good cheer. अच्छा जी, जो डॉवर है उसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 10 दिरहम है और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। तो हज़रत उमर के दौर में इसको फिक्स करने का सोचा गया था, बट इट वॉज रिसेंट, ये जो मामला था ये पीछे हट गया। जो डॉवर है वो दो तरह का होता है, एक प्रॉम्प्ट डॉवर है एंड डेफर डॉवर है। जो प्रॉम्प्ट डॉवर है उसको कहते हैं मोहर मुअज्जल। इट इज़ गिवन एट द टाइम ऑफ द कंट्रैक्ट, कि ये जब शादी हो रही होती है तो उस टाइम पे दिया जाता है। और जो सेकंड है वो है डेफर्ड डॉवर, महर गैर मुअज्जल। ये मतलब जो है वो बाद में भी दिया जा सकता है, बट ये वो जो फैमिलीज होती हैं उनकी कंसेंट के थ्रू ही होता है। बट द डॉवर, जो डॉवर है, शुड बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ मैन। ये जो डेफर डॉवर है ये अता होना चाहिए जो औरत है उसको बिफोर द डेथ ऑफ हर मैन। अच्छा जी, जो नेक्स्ट राइट है वो है जी राइट टू चेस्टिटी, के वुमन
जो हैं उनका तकद्दुस जो है वो कितना ज़रूरी है, और इसको हमने ह्यूमन राइट्स के ही चैप्टर में डिस्कस किया था। तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और सेम चीज़ जो है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जी बहुत सारे और भी राइट्स हैं जो कि इस्लाम ने औरतों को अता किए हैं, जैसा कि राइट टू अर्न है, राइट टू मैरी है, देन राइट टू री मैरी है, जिसको हम पॉलीगैमी कहते हैं।